नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि पिछले 1-2 महीने से आप लगातार सुन रहे होंगे कि भारत के द्वारा रिकॉर्ड स्तर पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22 का, इसमें भारत कहीं ना कहीं $400 बिलियन का, पहली बार ऐसा होगा कि $400 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये $300 बिलियन को क्रॉस कर चुका है पहले 9 महीने में। और यहां पर यह भी बताया गया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में जो एम होने वाला है भारत का, वो $500 बिलियन होने वाला है। तो इतना हम एक्सपोर्ट जब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि यहां पर जो हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें से इंपोर्ट माइनस करा देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड में अगर आप देखोगे तो भारत काफी इंपोर्ट कराता था पहले, अभी भी कराता है। तो जब हमारा एक्सपोर्ट यहां पर बढ़ रहा है इतना तेजी से, तो क्यों नहीं हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है यहां पर? ये कारण क्या है इसका, और क्या इस समय भारत सरकार कर रही है इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज जो हैं वो मिल जाएंगे। चलिए यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, भारत का जो एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे पहले 9 महीने के अंदर, ये जो 3 क्वार्टर गया है अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, इसमें हमने 50% का इंक्रीज किया है। सोच के देखिए, 50% का। और कहीं ना कहीं भारत जो है वो $400 बिलियन इस फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस कर देगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारा जो इंपोर्ट है उसमें भी शार्प इंक्रीज हुआ है, और इसी की वजह से फिजिकल जो डेफिसिट है वो भी बढ़ सकता है। इसके अलावा यहां पर जो ट्रेड डेफिसिट की मैं बात कर रहा था वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और इसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए सरकार जो है वो कुछ नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ ध्यान दे रही है। वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर कि भारत के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया गया है, क्या किया गया है, कितना किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो देखिए, यहां पर अप्रैल से दिसंबर की बात करें, क्योंकि अभी तक हमारे पास यही आंकड़ा है। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च जब एंड होगा तब हम पूरे फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे। तो ऑलरेडी पिछले साल के मुकाबले, जो पिछला साल पैंडेमिक चल रहा था उसके मुकाबले आप देखो तो यहां पर 50% का जंप है, और ये $301 बिलियन ऑलरेडी हमने 9 महीने में कर लिया है। अगर चलो ये भी कहा जा सकता है कि चलो अभी ये पिछला वाला पैंडेमिक का साल था, तो उसके पहले अगर हम देखें, पैंडेमिक के पहले 2019 में जो 9 महीना था अप्रैल से दिसंबर, उसके कंपैरिजन में भी हमने करीब 26% का जंप किया है एक्सपोर्ट के मामले में। और जो 2 ट्रेडिशनल सेक्टर हैं जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये की कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, स्पेशली हर एक महीने में और दिसंबर के महीने में भी। जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, मतलब क्रूड ऑयल वगैरह आपको पता है हम मंगाते हैं, फिर उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनता है अलग अलग, और उसमें आप जंप देखिए 152% का आया है। 16% का जंप आपको यहां पर जो जेम्स एंड ज्वेलरी है उसमें देखने को मिलेगा। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इन सब कारण से बढ़ा है, लेकिन इसका एक और मेन कारण है एक्सपोर्ट बढ़ने का, वो है वर्ल्ड वाइड में जो इंक्रीज हुआ है। जो ग्लोबल मर्चेंडाइज में ट्रेड अगर आप देखोगे ना, तो वो बहुत भयंकर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो Q3 था आपका 2021 का, उसमें $5.6 ट्रिलियन यहां पर एक्सपोर्ट किया गया है। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि पूरा 2021 अगर आप देखोगे, पिछले साल पूरे विश्व भर में जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें 23% का जंप आया है उसके पिछले साल के मुकाबले, 2020 के मुकाबले, और ये पहुंच गया है करीब $28 ट्रिलियन के आसपास। अगर मैं बात करूं नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की भारत से, तो यहां पर जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, और इसके अलावा जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी काफी कंट्रीब्यूट किए हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो इंजीनियरिंग गुड्स में 38% का जंप आया है। एक साल पहले ये $7 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते थे इंजीनियरिंग गुड्स, अब कितना कर रहे हैं? $9.8 बिलियन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, आपको पता ही है कई सारे स्कीम्स वगैरह सरकार लेकर आई है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे बढ़ावा दिया जा रहा है, तो 34% का जंप आया है। बाकी भी आप यहां पर केमिकल और इनऑर्गेनिक चीजें जो है उसके बारे में भी देख सकते हो। तो यहां पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है एक्सपोर्ट बढ़ने का वो जारी रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। जैसे कि जो प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के, उनका यह कहना है कि जो भारत का पॉजिटिव सेंटीमेंट है वो विश्व में अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। मतलब कि हमारे जो इंडियन गुड्स हैं उसकी इंटरनेशनली अगर आप देखोगे भारत के प्रति सेंटीमेंट बढ़ रहा है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं, और जो भारत से एक्सपोर्टर्स हैं, भारत में जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को, उनको भी अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि विश्व में लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, किस क्वालिटी के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए भारत से काफी गुड्स एक्सपोर्ट लगातार किए जा रहे हैं।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो जो कई देश हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे वियतनाम हो गया, वहां पर जो आउटब्रेक हुआ है कोविड-19 इन्फेक्शन वगैरह का, इसके अलावा सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आए हैं, उसकी वजह से भारत को यहां पर एक्सपोर्ट में फायदा मिला है। और इसके अलावा सर्विसेज की अगर आप बात करो तो यहां पर 18% का जंप हुआ है पहले 9 महीने में, और $177 बिलियन हमने सर्विसेज भी एक्सपोर्ट किया है, जो आईटी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो हमने यहां पर ट्रेड एक्सपोर्ट की बात कर ली। देखो सर्विसेज तो मैंने ऐड कर दिया यहां पर, लेकिन स्पेशली यहां पर मैं बात कर रहा था ट्रेड के बारे में, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट जब मैं कहता हूं ना, तो ध्यान रखिएगा सर्विसेज उसके अंदर नहीं आता है, ठीक है, सिर्फ ट्रेड की हम बात करते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो जितना जंप आपको एक्सपोर्ट में देखने को मिला है, उससे कहीं ज्यादा जंप आपको इंपोर्ट में देखने को मिला है। जी हां, बिल्कुल, यहां पर आपको मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट में हमारा 50% का जंप आया है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंपोर्ट में हमारा कितना जंप आया है? इट इज अराउंड 68.9%, मतलब 69% आप कह सकते हो, ये आपको इंपोर्ट में जंप देखने को मिलेगा। आप सोच के देखिए, अगर इतना बड़ा जंप इंपोर्ट में आएगा तो क्या ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये बढ़ेगा। तो पहले 9 महीने में आप देखिए यहां पर $443 बिलियन, मतलब कि पिछला जो कोविड का समय अगर आप देखोगे तो वहां पर $262 बिलियन हमने इंपोर्ट कराया था, और अभी आप देखो $443 बिलियन पहले 9 महीने की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। इसमें जो की इंपोर्ट आइटम्स हैं, जैसे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ही हैं, इसके अलावा गोल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, और हायर इंपोर्ट जैसे मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वेजिटेबल ऑयल, कोल, केमिकल, ये की कंट्रीब्यूटर्स रहे, जिसकी वजह से आपको पहले 9 महीने में यहां पर इंपोर्ट में इतना बड़ा जंप, 69% का जंप देखने को मिला है। और इसी की वजह से आप देखिए ये डायरेक्टली असर करेगा ट्रेड डेफिसिट को, क्योंकि हमें ज्यादा डॉलर्स पे करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हो यहां पर ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया है? $142 बिलियन। ये अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे एक साल पहले पैंडेमिक के समय का, तो वो $61 बिलियन था, और अब आप देखो ट्रेड डेफिसिट कितना बढ़ गया है। चलो ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कोविड पैंडेमिक चल रहा था, लेकिन कोविड के पहले भी आप देखिए 2019-20 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, वहां पर $125 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, और अब ट्रेड डेफिसिट कितना है? $142 बिलियन। ये साफ दिखाता है कि हम इंपोर्ट कहीं ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले, और इसीलिए ट्रेड डेफिसिट है। और अगर आप सर्विसेज को भी ऐड कर दो तो हमारा करंट अकाउंट, देखो सर्विसेज में हमें क्या होता है? हमें ट्रेड सरप्लस होता है, क्योंकि हम सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। जो आईटी सेक्टर है उन्होंने बहुत गजब काम किया है, और यहां पर $74 बिलियन का हमारा सरप्लस हुआ है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे, जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, देखो ट्रेड डेफिसिट में सिर्फ ट्रेड आता है, जो गुड्स का ट्रेड होता है, लेकिन अगर गुड्स वाले में प्लस आप सर्विसेज भी ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा? करंट अकाउंट डेफिसिट बन जाएगा। और करंट अकाउंट डेफिसिट फिर ये $40 से $45 बिलियन। अदरवाइज अगर हमारा सर्विसेज अच्छा नहीं होता तो आप सोचो हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना ज्यादा होता? $142 बिलियन, बहुत हो जाता है, राइट। सो व्हाट इंडिया इज डूइंग टू इंक्रीज एक्सपोर्ट फर्दर? हम इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहे हैं? भारत इस समय नेगोशिएट कर रहा है कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था यूके को लेकर, यूके के साथ हमारी बातचीत स्टार्ट हो चुकी है, या फिर यूएई हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईयू, इन सब के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है हमें। और इसी साल बताया जा रहा है कि इंटरिम ट्रेड डील कंप्लीट हो जाएगा यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ। देखते हैं ये होता है कि नहीं। लेकिन यहां पर आप देखिए, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने कई सारे फोरम पर यह क्लियरली कहा है कि भारत में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अपना मार्केट एक्सेस देना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना कि कई बार हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह करने जाते हैं तो बहुत विरोध होता है। ये कहा जाता है कि बाहर से कंपनियां अगर भारत में आएंगी, मतलब उनको और मार्केट एक्सेस मिलेगा, तो भारत की जो कंपनियां हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो पीयूष गोयल का यह कहना था कहीं ना कहीं कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरे देशों के मार्केट एक्सेस को लेना, अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं गुड्स को, तो ऐसा तो है नहीं कि वन वे ट्रैफिक चलता है, यहां पर हमें भी तो यहां पर अपना मार्केट एक्सेस देना होगा। तो दोनों तरफ से चीजें देखनी होंगी। हमें अगर किसी प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो हमें अपने मार्केट को एक्सेस देना चाहिए, उनको कहना चाहिए आप आओ मार्केट में कॉम्पीट करो, क्योंकि जब हम ज्यादा अच्छे से कॉम्पीट कर पा रहे हैं तो लोग हम ही से प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो उनको हम एक्सेस दे देंगे। लेकिन जहां पर लगता है कि दूसरे देश को फायदा हो रहा है, उनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो हमें मजबूर नहीं करना चाहिए कि नहीं, हमारे जो देश के अंदर कंज्यूमर हैं उनको भारत से ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, ज्यादा प्राइस में खरीदना पड़ेगा। अगर उनको सस्ते में बाहर से मिलता है तो बाहर से क्यों नहीं ले सकते हैं? ठीक है, तो ये हमें दोनों तरफ से चीजें करनी होंगी, ऐसा कहना है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड जो चीजें थी, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कल चल क्या रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट है यहां पर, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, इन सबसे रिलेटेड, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट
करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो स्टोरीज में डालता रहता हूं, आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।